कहते हैं ना, जब इंसान के मन में लालच का जन्म हो जाता है तो वो उसके सुख और शांति को ख़त्म कर देता है। तो कैसे हैं आप लोग? इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं हूँ मानसी, और आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। जी हाँ, ये कहानी है गुलाबो सिताबो की। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है मिर्ज़ा। मिर्ज़ा एक खड़ूस कंजूस बुढ़ा है जिसका एक ही मकसद है कि हवेली उसके नाम हो जाए। हवेली वैसे तो बेगम के नाम है, पर वो यही दुआ करते रहता है कि कब बेगम टपके और कब हवेली सिर्फ उसकी हो जाए और वो सारे किराएदारों को बाहर फेंक दे। इन किराएदारों में सबसे टॉप पे आते हैं बांके जी। बांके जी वैसे तो किराएदार हैं, पर हवेली पे अपना ऐसा हक जमाते हैं मानो उनकी खुद की हो। 4-5 महीनों से किराया का तो कोई अता पता नहीं है, पर आशिकी लड़ाते फिरते हैं अपनी फौजिया के साथ। बांके जी और मिश्रा का ऐसा बंधन है मानो चूहे बिल्ली जैसा। मिर्ज़ा जी कभी कभी तो बल्ब, कभी आटे की बोरी और कभी कभी तो चादर तक लेके भाग जाते हैं अपने बांके की। एक दिन बांके को बहुत गुस्सा आया क्योंकि मिश्रा जी अंदर 1 घंटे से बैठे थे संडास में। तो उसने जोर से लात मारी और उसने देखा कि दीवार तो ऐसे ही टूट गई। मिर्ज़ा ने आवाज़ सुनते ही भागा और बांके पे चिल्लाने लग गया। पर बांके भी थोड़ी ना कम था, वो भी बोल दिया कि घर तुम्हारा है बे, मकान मालिक तुम हो, तुम बनवाओगे। और ये सुन के मिर्ज़ा के दिमाग में एक बात तो आ गई कि अब ये सब मेरा संडास यूज़ करेंगे, और उसने अपने संडास पे लगाया ताला और पहरा देने लग गया। अगले दिन जब वो उठा, उसने देखा कि वो रोड पे सोया हुआ था और उसको समझ आ गया कि बांके के साथ बाकी किराएदार भी मिले हुए हैं, और उस सबको लेके थाने पे चला गया। अब थानेदार भी बेचारा क्या ही बोलता, उसने भी बोल दिया कि ये कोर्ट का केस है और ये बोल के रफा दफा कर दिया। ये सब सुनने वाले वहाँ पे एक इंसान थे जिनका नाम है शुक्ला जी। शुक्ला जी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सदस्य हैं। शुक्ला जी अगले दिन ही जा पहुंचे हवेली की तस्वीर खींचने। वो तो फिर बांके ने उनको देख लिया। बांके बोलते हैं, ए बे क्या कर रहे हो, नीचे आओ, हमारी हवेली है। तो शुक्ला जी बोले कि देखो, किराएदार ऑलवेज रिमेन्स अ किराएदार, और मैं वापस आऊँगा बोल के निकल लिए। शुक्ला जी वापस आए भी, पर इस बार उनकी मुलाकात हुई मिर्ज़ा से। मिर्ज़ा समझ गया कि पक्का दाल में कुछ न कुछ काला है, इसलिए वो मिला क्रिस्टोफर क्लार्क से। पेशे से तो वकील हैं। और फिर उन्होंने बोला कि मिर्ज़ा, अगर तुमको अपने घर अपने नाम करना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो ज़मीन के कागजात और दूसरा एनओसी करवाना होगा बेगम के हर रिश्तेदार का। अब मिर्ज़ा अपनी हवेली अपने नाम करने में जुट गया और वहीं जाके मिले शुक्ला जी बांके से। उन्होंने देखा कि बांके कितना बुड़बोबक है और उसको अपने षड्यंत्र में फंसाने लग गए। उन्होंने उनको लालच दिया LIG फ्लैट्स का। अब बांके को भी लगा कि आज नहीं तो कल मिर्ज़ा उसको बाहर दखल दे ही देगा, तो ये ऑफ़र क्या ही बुरा है। और वो लग गया शुक्ला के साथ सारे किराएदारों को इसमें शामिल करने में। इस बीच क्रिस्टोफर की मुलाकात होती है गुड्डो से। गुड्डो थी बांके की बहन, समझदार काफ़ी थी, पर गवर्नमेंट नौकरी की भूखी थी। क्रिस्टोफर देखते ही पहचान गया कि लड़की बहुत होशियार है और उसको अपना असिस्टेंट बना लिया। अगले दिन जब मिर्ज़ा जी क्रिस्टोफर से मिलने गए तो क्रिस्टोफर उनको ये समझाते हैं कि आर्कियोलॉजी वाले आज नहीं तो कल तुम्हारा घर हड़प ही लेंगे, तो इससे बेहतर है तुम उसको बेच दो। पैसों के लालच में आके मिर्ज़ा बेचने को भी तैयार हो गया, और गुड्डो को भी सही लगा कि इससे पैसे भी मिल जाएंगे और रहने की जगह तो हम ले ही लेंगे। एक रात बेगम की तबीयत बहुत ख़राब होती है। मिर्ज़ा खुश हो जाता है इस बात को सुन के कि अब बेगम टपक जाएगी और हवेली मेरे नाम हो जाएगी। तो वो अगले दिन ही कफन लेने जाता है और कब्र के लिए जगह बुक करने जाता है, पर कफन भी वो सबसे कंजूस वाला लेता है। और वो जैसे ही घर लौटता है वो देखता है बेगम इतनी सजी हुए कपड़ों में बाहर घूमने निकलती है। मिर्ज़ा बहुत दुखी होता है। उसके 3 दिन बाद जब आर्कियोलॉजी वाले और लॉयर क्रिस्टोफर क्लार्क के लोग
घर पे पहुंचते हैं तो उनमें बहुत मतभेद भाव होती है कि कौन इस घर को अपने नाम करेगा। जहां आर्कियोलॉजी वाले पहले ही सील लगाने में लगे रहते हैं, वहाँ क्रिस्टोफर क्लर्क के जो क्लाइंट इस हवेली को लेने में लगे रहते हैं वो पैसे देने लग जाते हैं भांके और मिर्जा को। पर मिर्जा इतना लालची था कि भांके के पैसे भी छीनने लग गया। और इस बीच लड़ाई में आवाज आई बेगम फट्टो की मेड की। उसने बोला कि बेगम गई। भांके भागा ऊपर ये सोच के कि बेगम मर गई, पर जब उसने देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था। तब उसकी मेड ने बोला कि बेगम भाग गई और वो छोड़ के गई एक नोट। तो अब उस नोट में क्या लिखा है ये जानने के लिए जाके फटाफट से Amazon प्राइम पे देखिए गुलाबो सिताबो और हमें बताइए कि उस नोट में ऐसा क्या था जिसने मिर्जा और बांके की जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में मिर्जा का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है, बांके रस्तोगी का किरदार आयुष्मान खुराना ने निभाया है, ज्ञानेश शुक्ला हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले का किरदार विजय राज ने निभाया है, क्रिस्टोफर क्लार्क का किरदार ब्रजेंद्र काला ने निभाया है, हमारी फट्टो बेगम का किरदार फारूक जफर ने निभाया है और गुड्डो का किरदार सृष्टि श्रीवास्तव ने निभाया है। गुलाबो सिताबो को सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया है और इसको जूही चतुर्वेदी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। इसका म्यूजिक शांतनु मोइत्रा ने दिया है और सिनेमेटोग्राफी की है अविक मुखोपाध्याय ने। तो जल्दी जाके ये मूवी देखिए और बताइए कि क्या लिखा था उस नोट में। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।